अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का निर्वाचन हो गया है और ये निर्वाचन कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये अभूतपूर्व है। भारत का महत्व, भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। चुनाव तो बहुत हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के तौर पर, अस्थायी सदस्य के तौर पर, लेकिन आप देखिए कि जो ये चुनाव हुआ है अस्थायी सदस्यों का, उसमें भारत को कितनी बम्पर जीत मिली है। 192 देशों के राजनयिकों ने मतदान किया। इन 192 में भारत को 184 वोटों के साथ बम्पर जीत मिली है, जबरदस्त जीत मिली है। भारत का महत्व, भारत की बढ़ती ताकत और भारत का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन इस वोटों से जाहिर होता है। अब अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठेगा और चीन, जो कि भले ही वहां पे स्थायी सदस्य हो, लेकिन उसका तगड़ा मुकाबला किया जाएगा। आइए आपको हम दिखाते हैं कि जो निर्वाचन प्रक्रिया हुई है ये कैसे हुई है और पूरा मामला क्या है। भारत शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। इस अभूतपूर्व चुनाव में 192 सदस्य देशों के राजनयिकों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनज़र सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए और मास्क पहनकर मतदान किया। सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव में एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी से उम्मीदवार भारत को 192 मतों में से 184 मत मिले। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। भारत के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी चुनाव जीता। अफ्रीका और एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में जिबूती और केनिया के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन दोनों में से कोई भी 2/3 बहुमत या 128 मत हासिल नहीं कर पाया। इसलिए दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए गुरुवार को दूसरे दौर का मतदान होगा। सुरक्षा परिषद के चुनाव के अलावा महासभा ने तुर्की के राजनयिक और सांसद वोल्कान बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र का अध्यक्ष चुना। बोजकिर सितंबर में होने वाले महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों के तौर पर 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 18 देशों को चुना गया। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को महासभा सभागार में मतदान के लिए अलग अलग समय दिया गया था। इससे पहले तक चुनाव के दौरान महासभा सभागार विभिन्न देशों के राजदूतों, राजनयिकों, संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और अन्य कर्मियों से भरा रहता था और वे परिणाम की घोषणा होने तक सभागार में प्रतीक्षा करते थे। इस साल सभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने चुनाव परिणाम घोषित किए, जिसका ऑनलाइन प्रसारण किया गया। मोहम्मद बंदे ने चुनाव से पहले कहा, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण हमें हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए असाधारण परिस्थितियों में काम करना होगा। भारत सुरक्षा परिषद में नॉर्वे, आयरलैंड और मैक्सिको के अलावा 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका तथा अस्थायी सदस्यों एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ट्यूनीशिया और वियतनाम के साथ बैठेगा। बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका का कार्यकाल इस साल समाप्त हो जाएगा। चुनाव परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने एक वीडियो संदेश में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि भारत 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। हमें भारी समर्थन हासिल हुआ और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारत पर जो भरोसा जताया है, मैं उससे अभिभूत हूँ। इससे पहले भारत 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992 तथा 2011 से 2012 में परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। तिरुमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत का चुना जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और उनके प्रेरणादायी वैश्विक नेतृत्व का साक्षी है। उन्होंने कहा, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सुरक्षा परिषद का सदस्य बन रहा है और हमें विश्वास है कि कोविड संकट काल में और कोविड के बाद की दुनिया में भारत बहुपक्षीय प्रणाली को नई दिशा तथा नया नेतृत्व देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने भी ट्वीट किया, सदस्य देशों ने 2021-22 के लिए भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर भारी समर्थन से चुना। भारत को 192 मतों में से 184 मत हासिल हुए। भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की है और मिलकर आह्वान किया है कि भारत
विश्व कल्याण के लिए काम करेगा और जो भी वैश्विक मुद्दे हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है, कैसे उनका समाधान किया जा सकता है, भारत इसमें अपनी पूरी भूमिका, पूरा जो कर्तव्य है वो निभाएगा।